मालदीव ने अपने 28 द्वीपों की जिम्मेदारी अब भारत को सौंप दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने खुद इसका ऐलान किया है। तो दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा होगा भारत का और क्यों कर रहा है ऐसा मालदीव, और इससे कैसे नुकसान होने वाला है चीन का, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल मालदीव ने 28 द्वीपों की व्यवस्था को भारत को सौंपने का फैसला किया है। इन 28 द्वीपों पर अब पानी की सप्लाई और सीवर से जुड़ी परियोजनाओं पर काम करने की जिम्मेदारी अब भारत की होगी। इसके साथ ही इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने खुद इसका ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, जिस समय पर पूरी दुनिया का ध्यान बांग्लादेश पर है, उसी समय पर भारत ने खेल कर दिया है। जी हाँ, भारत ने मालदीव जाकर मालदीव के 28 द्वीपों की जिम्मेदारी ले ली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव की यात्रा पर गए थे और मोहम्मद मोइज़ू से मुलाकात भी की थी। 28 द्वीपों की जिम्मेदारी भारत को देने पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि मालदीव के 28 द्वीपों में पानी और नाले से जुड़ी परियोजनाओं को आधिकारिक तौर पर सौंपे जाने के मौके पर डॉक्टर एस जयशंकर से मिलकर उन्हें खुशी हुई है। हमेशा मालदीव की मदद करने के लिए मैं भारत सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मालदीव में लगभग 1190 द्वीप है, जिनमें से 200 द्वीपों पर आबादी है और 150 द्वीप ऐसे हैं जिन्हें पर्यटन के लिए विकसित किया गया है। अब होने यूं वाला है कि ये जो 200 द्वीप है, इनमें से 28 द्वीपों की व्यवस्था भारत के हाथ में आ जाएगी। जी हाँ, आपको ये तो पता ही होगा कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद से भारत और मालदीव के रिश्ते काफ़ी खराब हुए थे और मालदीव ने भारत से दोस्ती तोड़ने की भी कोशिश की थी और वो चीन की तरफ जा रहा था। लेकिन अब काफ़ी समय बाद भारत और मालदीव के रिश्ते सुधरने लगे हैं। जी हाँ, भारत और मालदीव के बीच हुआ ये समझौता अब भारत के दुश्मन देशों यानी कि चीन जैसे देशों को काफ़ी चुभ सकता है। लेकिन मालदीव से ये दोस्ती भारत के लिए भी जरूरी थी, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना भारत में शरण लेने के लिए आई है, तब से भारत और बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं, आपसी संबंध, वो ठीक नहीं है और इसलिए इसका फायदा चीन उठा सकता है। और वो कहता है ना कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। इसलिए अगर भारत के संबंध बांग्लादेश से अच्छे नहीं है तो भारत के दूसरे पड़ोसी यानी कि मालदीव से भारत को अच्छे संबंध रखने होंगे और ये भारत की कूटनीति के लिहाज से काफ़ी अच्छी खबर है। दरअसल मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख भागीदार है। ये भारत के पड़ोसी प्रथम नीति के केंद्र में रहा है। मालदीव भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से भी एक है। मालदीव का पर्यटन भारत के सहारे ही चलता है, ये तो आपको सबको पता ही होगा। और जब विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव की यात्रा पर गए तो इस पर चीन की काफ़ी कड़ी नज़र थी। जी हाँ, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत को ऐसा लगता है कि चीन और मालदीव काफ़ी गहरे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन चीन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। भारत को ऐसा लगता है कि अगर चीन और मालदीव की गहरी दोस्ती होती है तो इससे जो भारत का जो प्रभुत्व है उस एरिया में वो कम हो जाएगा। तो ऐसा कहना है चीनी अखबार का। वैसे चीन के सरकारी अखबार का एस जयशंकर की यात्रा पर नज़र रखना ये प्रदर्शित करता है कि चीन छटपटा तो रहा है, लेकिन वो भारत और मालदीव के रिश्ते खराब करने में नाकाम ही रहा है। वैसे सवाल तो ये भी उठता है कि भारत पर चीन को प्राथमिकता देने वाले मोहम्मद मोइज़ू फिर से भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को चीन से जितनी मदद की उम्मीद थी उतनी मिल नहीं पा रही है, इसलिए वो भारत की तरफ देख रहे हैं। जी हाँ, आपने पिछले साल तो देखा ही होगा कि मोहम्मद मोइज़ू ने इंडिया आउट का नारा भी दिया था और वो भारत विरोधी नेता के रूप में उभर कर आए थे। लेकिन अब उनका भारत की तरफ दृष्टिकोण बदला है और अब वो भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। पिछले साल मोहम्मद मोइज़ू इतना ही नहीं, जब मालदीव ने राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें चुना था तब वो भारत विरोधी देशों के दौरे पर भी गए थे। इसमें तुर्की और चीन भी था। चीन दौरे के दौरान मोइज़ू ने अपने 36 द्वीपों को चीन को सौंपने का ऐलान भी किया था। चीन ने तब 1200 करोड़ निवेश की बात कही थी। चीन और मालदीव में जब ये डील हुई तब भारत को चिंता सताने लगी थी, क्योंकि जहां पर चीन जाए और वो भारत के खिलाफ कुछ भी गलत कर सकता था। दोस्तों, भारत को ऐसा लगा कि अगर इन द्वीपों पर चीन का प्रभाव हुआ तो ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती होगी। भारत ने कूटनीति के जरिए इसका तोड़ निकालना
शुरू किया है और विदेश मंत्री जयशंकर का मालदीव पहुंचना इसी का एक हिस्सा था। आपको बता दें कि भारत समय समय पर मालदीव को ये भी बताता रहा है कि मालदीव भारत के बिना कुछ भी नहीं है। जी हाँ, भारत के पर्यटन से ही मालदीव की अर्थव्यवस्था चलती है। अगर मालदीव भारत का साथ छोड़ देगा तो मालदीव की अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे गिर जाएगी और मालदीव बर्बाद भी हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि जिन 36 द्वीपों को चीन 1200 करोड़ में पाया था, भारत 28 द्वीपों को 923 करोड़ में पा रहा है। तो दोस्तों ये है इस मामले के बारे में अपडेट। आपकी अपनी क्या राय है, आपके अपने क्या विचार है इस बारे में, आप कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों भारत ने मालदीव से दोस्ती करके चीन की मुश्किलें बढ़ा दी है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहें। धन्यवाद।